हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र आपको फॉर्म भर के सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये भी बताएंगे कि ये आप फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को बिना कोई पार्ट मिस किए हुए आपको वीडियो को देखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी जन्म प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित कोई भी वीडियो होती है तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप कमेंट कीजिएगा, उस टाइप को आपको वीडियो बना के हम दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं हम शुरू। इसको कैसे भरा जाएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेवा में। ठीक है, सेवा में उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी सह रजिस्टर जन्म या मृत्यु सहाय रंजन। ठीक है, जन्म या मृत्यु दोनों में काम आएगा ये फॉर्म। ठीक है, तो जन्म के लिए है तो जन्म में पहले आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा ऐसे, इसमें आपको टिक कर देना है जन्म में। ठीक है, जन्म में टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विषय जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में, उसके बाद महास्य लिखा हुआ है। उसके बाद ठीक नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा उपयुक्त विषय के संबंध में कहना पड़ रहा है कि मैं शपथ करता। आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे बच्चे का नाम नहीं लिखना है। जो बच्चे का जन्म हुआ है उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि बच्चे के पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद उनके माता या उनके पिता या पति। ठीक है, यहाँ पे बच्चे के माता या पिता दोनों का नाम लिखा सकता है। उसके बाद उनके पिता या पति जो भी है आप उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद गांव या मोहल्ला जो भी है आपका वो यहाँ पे लिखना होगा, गांव या मोहल्ला। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना होगा, पोस्ट आपका जो भी है आप अपना पोस्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको पिन कोड लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थाना यहाँ पे लिखना होगा, आपका थाना कहाँ पे है। उसके बाद पंचायत यहाँ पे लिखना होगा, पंचायत। प्रखंड प्रखंड आपका जहाँ पे भी है वो प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है का अस्थाई निवासी हूँ मुझे अपने, यहाँ पे उसके बाद खाली स्थान छोड़ा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मुझे अपने बेटे या बेटी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक है, उसका यहाँ पे बेटे या बेटी जो भी है आप अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, जिसका निम्न, और उसका नाम भी हो सकता है तो आप इसमें लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे जिसका विवरण निम्न है, तो इसके नीचे आपको जिसका जन्म हुआ है उसका पूरा बच्चे का विवरण आपको यहाँ पे मांगा जाएगा पूरा में। ठीक है, तो बच्चे का विवरण कैसे लिखना है, देखिए बच्चे शिशु का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे शिशु का नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी में ऊपर लिखना है, ठीक नीचे अंग्रेजी में नाम लिखना है बच्चे का। उसके बाद आपको शिशु का लिंग लड़का है या लड़की, वो भी स्त्री है पुरुष जो भी है आप अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद जन्म की तारीख, बच्चे का जन्म कब हुआ है उसका तारीख। उसके बाद बच्चे का 4 नंबर में बच्चे का स्थान, बच्चे का जन्म का जो स्थान है वो कहाँ पे है। ठीक है, वो आप स्थान पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद शिशु के पिता का नाम हिंदी में यहाँ पे शिशु के फादर का नाम, उसके बाद इंग्लिश में उसके फादर का नाम। उसके बाद आधार संख्या। ठीक है, शिशु के पिता का आधार संख्या इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका पेशा लिखा जाएगा, किसानी है, नौकरी है, कि जो भी है आप लिख दीजिएगा। उसका शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद शिशु के माता का नाम। ठीक है, माता का नाम इस हिंदी में यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद आपको आ जाना है अंग्रेजी में, यहाँ पे लिख देना है शिशु के माता का नाम। उसके बाद आधार संख्या, बच्चे के माता का यहाँ पे आधार संख्या इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद उनका पेशा जो भी है, पेशा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, गृहिणी जो भी है आप अपना लिख दीजिएगा पेशा में। शैक्षणिक योग्यता में जो भी है जहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको शिशु के जन्म के समय माता पिता। ठीक है, शिशु के जन्म के समय माता पिता डैश है उनके जो भी है उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, माता और पिता। ठीक है, सॉरी, शिशु के जन्म के समय माता का पता, शिशु का जब जन्म हुआ था उसके समय उनकी माता कहाँ पे थी, नानी के यहाँ थी या उनके घर थी, जो भी आप अपना वहाँ पे पता लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर बच्चे के नानी के यहाँ जन्म हुआ है तो वहीं का पता लिखा जाएगा। उसके बाद शिशु के माता या पिता का अस्थायी पता, अस्थायी पता
यानी कि उसका घर, जो घर होगा नानी के घर नहीं, जो अपना घर होगा वो पता जहाँ पे वो बच्चा रहता है सब दिन रहेगा उसका पता यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, 8 नंबर में। और 9 नंबर में जहाँ जन्म हुआ है उसका पता, ठीक है। उसके बाद सॉरी 7 में जहाँ जन्म हुआ है वहाँ का पता, और 8 में जहाँ पे रहेगा उसका पता। उसके बाद विवाह के समय माता पिता की आयु क्या थी वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद 10 नंबर में इस शिशु के जन्म के समय माता की आयु क्या थी वो भी लिखना होगा आपको। मतलब कि बच्चे का जब जन्म हुआ था तो माता का उम्र कितना था वो लिखना होगा। उसके बाद 11 नंबर में इस बच्चे सहित कुल जीवित बच्चों की संख्या कितना है, उनके पास कितने बच्चे हैं, ठीक है, जो जन्म हुआ है इस बच्चे को लगा के, ठीक है, यानी कि जोड़ के। प्रसव की विधि सामान्य या शल्य चिकित्सा जो भी है सामान्य हो गए तो सामान्य में टिक करके यहाँ पे सामान्य लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रसव का स्थान ब्लॉक घर जो भी है आप अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिख दिखाई दे रहा होगा, मैं शपथ या घोषणा करता हूँ कि आवेदन में अंकित सभी विवरण सत्य है। पूर्व में इस शिशु डैश का जन्म, ठीक है, बच्चे का नाम का जन्म प्रमाण पत्र इस देश में निर्गत कहीं से निर्गत नहीं हुआ है। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य गलत पाया जाए तो निर्गत निरस्त करते हुए पर सुगंध धाराओं के तहत विधि समस्त कार्रवाई करने की जाएगी, ठीक है। अगर इसमें आप कुछ गलत भरिएगा, कुछ फ्रॉड कीजिएगा तो आपको जिम्मेदारी आपको लिखना होगा, लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे शपथ पत्र यहाँ पे आपका नाम लिखाया जा रहा है, ठीक है। बच्चे का नाम भर देना है। उसके बाद आवेदक को हस्ताक्षर, ठीक है, आवेदक यानी कि उनके माता पिता का हस्ताक्षर, ठीक है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर माता पिता का, उसके बाद दिनांक जिस डेट को आप फॉर्म भर के जमा कर रहे हो वो दिनांक। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको छोड़ देना है। और इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम कोई सा भी एक सर्च वेबसाइट पे चले जाना है, और जाने के बाद आपको वहाँ पे लिखना है जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र, इतना लिखिएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म आ जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।